Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Something is wrong with the time, and deep inside, you already know this world doesn't feel the same anymore. क्या हम सच में वही दुनिया में जी रहे हैं कि जहां हम तो पहले मतलब एक स्पिरिचुअल रेल में जीते थे, उसी तरीका के एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर लोग एक दूसरे के केयर करते थे, एम्पैथ के जैसा एक दूसरे के साथ देते थे, एक फ्रेंडली वे में सब इकट्ठा रहते थे, कोई फेस्टिवल्स होता था तो सब मिलके मनाते थे। तो इस तरीका के रेल में हम लोग हैं या कुछ चेंज हुआ है? मुझे तो लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चेंज हुई है। आज की रीडिंग ना नॉर्मल फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट वन पर्सन, वन रिलेशनशिप, वन करियर और वन स्मॉल सिचुएशन। आज हम बात करेंगे उस एनर्जी के बारे में जिसमें हम सब कलेक्टिवली जी रहे हैं। और आपने कभी नोटिस किया है कि जो टाइम है ना वो फास्ट फील हो रहे हैं। पहले 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता था, तो आजकल लग रहा है कि 45 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स में ही 1 मिनट हो जा रही है। ऐसे लग रहा है कि दिन बहुत छोटा हो गया है, दिन खत्म हो जाता है पर अंदर से लगता है कि ये क्या है, ये तो कुछ इनकम्प्लीट रह गया। लोग फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। रिलेशनशिप में डेप्थ कम हो गया है, रिलेशनशिप में ज्यादातर फिजिकल अटेंशन और फिजिकल नीड ही मांग रहे हैं। एंड ट्रूथ ज्यादा जल्दी बाहर आ रहे हैं। और मास्क पहने हुए लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोग मास्क पहना हुआ है और कुछ लोग मास्क पहने हुए थे इतने दिनों से, वो अचानक ही रिवील हो रहे हैं आपके सामने। और सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ शिफ्ट हो रहा है। वर्ड्स, फियर्स, टेक्नोलॉजी, एआई, सडन एवेकनिंग, स्पिरिचुअल, बहुत सारे स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन, बहुत सारे कैनिबल्स के बारे में आ रहे हैं कि ये ऐसे है, वो वैसे। अचानक ही बहुत सारी चीज हो रहे हैं। सब एक साथ क्यों हो रहा है? मेनी पीपल से कि 21 दिसंबर 2012 के बाद वर्ल्ड सेम नहीं रहा। कुछ लोग बोलते हैं कि ओल्ड टाइमलाइन कोलैप्स हो चुकी थी, एंड कुछ लोग कहते हैं कि 3D से हम लोग 4D या 5D डायमेंशन में आ गए हैं और हम लोगों के जो अर्थ को पूरा उठा के कोई और दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफर करा गया है। मैं यहाँ पर फियर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक डीपर एनर्जी रीड करने आई हूँ जो इस वक्त में एक स्पिरिचुअल रेल्म में वर्ल्ड के साथ और आपके साथ हो रही है। बिकॉज मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहाँ आउटर वर्ल्ड केओटिक दिख रहा है बट इनर वर्ल्ड किसी एक बड़े प्यूरिफिकेशन से गुजर रहे या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे। आज के 2 फाइल्स वही बताएंगे कि आप करेंटली किस स्पिरिचुअल रेल में हो, किस टाइमलाइन, किस डायमेंशन की एनर्जी में हो और ये एरा आपको फ्यूचर में कहाँ लेके जा रही है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है लीफ और एक है बटरफ्लाई। आपको चॉइस करना है। ठीक है, कैसे चॉइस करना है? सोल के ऊपर फोकस करके। चूज विथ योर सोल, नॉट विथ योर आईज। बिकॉज आज के पायल से प्रेडिक्शन नहीं देगा। आज के पायल आपको बता सकते हैं कि आपके सोल इस नए युग में किस रोल में, किस तरीका से प्रिपेयर हो रहे हैं और क्या आपको आगे में करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, स्क्रीन को पॉज करो और जो भी ऑप्शन आपके सामने बार बार आ रही है, ओवर थिंक नहीं करके उसे चॉइस करो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है चॉइस करने में, तो आप इसके साथ रिलेटेड जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है, फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर आ रही है, उसे चॉइस कर लो। बिफोर आई स्टार्ट, एक बात ध्यान से सुनो। आज की रीडिंग बहुत सारे मैसेजेस लेके आएंगे आपके पास, एंजल के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से। आपको इस वक्त में क्या करना चाहिए, क्या आगे होने वाला है, उसे आपको अप टू डेट सुनना है। शुरू से लेके आखिर तक सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सोल जर्नी एक्चुअली कहाँ जाके खत्म होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेंज अभी आप फील कर रहे हो और उसको कैसे, किस तरीका से आप हैंडल करोगे। तो रीडिंग को स्किप मत करो, शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि मैं इन डिटेल्स रीडिंग करने वाली हूँ। तो आप क्विकली चॉइस कर लो दोनों में से एक, लीफ या बटरफ्लाई। लीफ ये है पत्ते, और बटरफ्लाई यानी कि हम लोग बंगाली में उसे प्रजापति बोलते हैं। तो बटरफ्लाई बटरफ्लाई आप देख लो कि कौन से आपको चॉइस करना है। इसे बर्ड्स भी बोल सकते हो।
Guys, first I will do Hindi reading, then I will do English reading. We will start with this beautiful leaf. पहले एस्ट्रोलॉजिकल रेल्म में देखेंगे कि कौन सी स्पिरिचुअल रेल्म में हम लोग अभी है. एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं. पालस एथीना. कुछ एस्ट्रॉयड आपके लाइफ में ऑलरेडी आ गया है. लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड लग रही है यहाँ पर. लियो यानी कि सिंह राशि. स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, क्वांचिक. 6th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है आपके लाइफ में. ठीक है, ये बता रहे हैं. मर्क्यूरी एक्टिवेटेड है. मर्क्यूरी के कार्ड्स आ रहे हैं. आपके जोडिएक साइन के कार्ड्स आ रहे हैं. एरीज, तो आप एरीज या लियो में से हो सकते हो. यानी एरीज यानी कि सिंह मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि. वेस्टा की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होके आ रही है. मर्क्यूरी की एनर्जी है. 6th हाउस की एनर्जी है. मर्क्यूरी यानी कि बुध. स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग होके आ रहे. स्कॉर्पियो, आप मतलब स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. तो ये सारे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होके आ रही है. एक्वेरियस लास्ट कार्ड था. एक्वेरियस यानी कि और वेनस यानी कि शुक्र, और एक्वेरियस यानी कि आपके कुंभ राशि. तो इन राशि का जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आपके पास आ रही है. गाइस, 6th हाउस से स्टार्ट करेंगे. जो 6th हाउस में रहते हैं ना, उनके बेसिकली जो है आजकल आप लोग देखोगे कि वो लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलने के लिए सोच रहे हैं. तो डेफिनेटली ऐसे है कि पहले लोग मेहनत करते थे, रिलेशनशिप में बोलो, करियर में बोलो. आजकल आप देखोगे कि ज़्यादातर स्मार्ट एनर्जी है, स्मार्ट तरीका से काम करने की आ रही है. ये जो एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो रियल्म में है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जो है 4th डायमेंशन में चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल रियल्म में. और आप लोगों ने जिन्होंने चॉइस करा था ये पाइल, वो लोग डेफिनेटली 4th डायमेंशन में ही हो. तो 4th डायमेंशन में हो. और आपके एक जो है कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क के लिए आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रैदर देन हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क करना चाहिए लेकिन एकदम डिसफंक्शनल आपको नहीं होना है हार्ड वर्क में. तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क बिल्कुल ही करना नहीं चाह रहे हो. एवरी डे आप एक नया स्ट्रैटेजी बनाते हो और एवरी वीक, एवरी मंथ बनाते हो, और वो उसके बाद आप एक हॉल्ट दे देते हो. आप मतलब हार्ड वर्क करते ही नहीं हो. और जो आपके जो करियर है, इसी के वजह से जो नेसेसरी चीज़ें हैं करियर में, जो भी चीज़ होने से आपके आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ बढ़ नहीं पा रहे. आपके करियर 2 पाथ में फ्रैक्शन हो गया है. 3D, एक 4D डायमेंशन में, एक 3D डायमेंशन में. अगर 3D डायमेंशन के ऊपर चलोगे तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है एक सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए, जिसमें आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना चाहिए. लेकिन 4D डायमेंशनल जो होता है वो बेसिकली आपके मैं देख रही हूँ कि एक ब्रिज रेल्म है 5D और 3D के बीच का. तो एक मिडिल एनर्जी में आप चल रहे हो जहां पर आपके इल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है. आप इल्यूशन में ज़्यादा चल रहे हो और आपको उस इल्यूशन को ब्रेक करके आगे आना है. इल्यूशन मतलब ख्वाब वाला जिंदगी. एक ख्वाब में चल रहे हो कि अरे भाई मेरे साथ ऐसे होंगे, अरे ऐसे हो जाएंगे. आपको मैं घर में बैठे बैठे मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, मैं इतना कुछ नहीं कर लूँगा लेकिन सब कुछ हो जाएंगे. इस तरीका के एक जो है सिचुएशन में आप चल रहे हो. ठीक है. एंड यहाँ पर मर्क्यूरी के साथ मैं बोलूँगी कि आपके अगर रिलेशनशिप कहीं पर है तो आप कम्युनिकेशन करो. कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो? वेस्ता के साथ मैं बताऊंगी कि आपके वेस्ता की एनर्जी के साथ आपके जुपिटर की एनर्जी आते हैं. क्योंकि वेस्ता थोड़ा बहुत जुपिटर से बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड है. तो आपके हार्ट, फैमिली मैटर
होम, ये सब अपने कम्युनिटी, इन सब चीज़ों में भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके बस एक फोकस है कि आपके पार्टनर होंगे, पार्टनर के ऊपर और अपने खुद के करियर के ऊपर। तो थोड़ा जैसे कि है कि आगे में आपके खुद के कम्युनिटी हो गया, फ्रेंड्स हो गए, इन लोगों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया करो, ठीक है। और मैं वेनस के एनर्जी के साथ बताऊंगी कि लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी ही आपके कुछ होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो 4D रेल में होता है ना, लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो लव एनर्जी है, लव एनर्जी में आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी आपने करना चाहिए होगा और हार्ट चक्र को ओपन करना होगा। जो पुराने कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोग पुराना जो है उसी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, भाई मेरा तो इस टाइम में ऐसे था, उसके साथ थे, तो मुझे उसी जैसा इंसान चाहिए, ऐसे नहीं है। वेनस के एनर्जी के साथ मैं बोलूँगी कि आप आगे बढ़ो, कई सारे लोग आपके पास आएंगे, उनमें से एक किसी को चॉइस करने की कोशिश करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपके डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4/22, 31 एंड 13, 2/20, 11 एंड 29, 8/26 एंड 17, 3/30, 21 एंड 12 एंड 1/10, 19 एंड 28 एंड 5/23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अब जो आपके एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो कार्ड्स के मुताबिक देखेंगे कि क्या क्या हुआ है आपके, और एक एनर्जी रीडिंग के मुताबिक देखेंगे कि क्या क्या, जो आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ, तो मैं आपके कार्ड्स के साथ साथ एक क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट के एनर्जी के साथ भी रीडिंग करती हूँ। तो मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, नॉट मैट कार्ड रीडिंग करती हूँ। और ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स या डाइस उठाती हूँ, ये आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से, हालांकि इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी बिना कार्ड्स के भी यहाँ पर हाथ रख के सिर्फ आपको बता दूंगी कि आपके एक्चुअल में क्या, कौन सी डायमेंशन में क्या हो रही है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सीकिंग, देखो कार्ड्स आ गया ना, सीकिंग। जिस किसी को भी फॉरगिव नहीं कर पाए हो उसको फॉरगिव करना है, और अपने रेल्म में अपने जो है, अपना जो एक एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए आपको सीख करना है। आगे में सिलेक्शन, एक प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, सॉलिट्यूड, आप बिल्कुल अकेलेपन में भुगत रहे हो। एक पैसेज ऑफ लाइफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप ब्रिज में खड़े हो, 3D एंड 5D के बीच वाला जो 4D डायमेंशन है वहां पर खड़े हो, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली कुछ कर नहीं पा रहे हो। दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आ रहे गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून आप लेके आ सकते हो, बट तब भी लेके आ सकते हो जब आप जो है, आप अपने ये 3D और 5D के बीच में जो है हॉलो वाला जो स्पेस है वहाँ पर आप रखना, मतलब वहाँ पर आप भी खड़ा होना बंद करोगे। तो यहाँ पर हॉलोनेस जो है ना, ये आपकी ब्रिज डायमेंशन, मतलब 4D डायमेंशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये हॉलोनेस के द्वारा, ठीक है। हॉलोनेस जो है वो आपके 4D डायमेंशन को डिनोट कर रहा है। तो इस हॉलोनेस को जो छोड़ के और आपके हैप्पीनेस के रेल में अगर आना है आपको, तो 4D ब्रिज से आपको उतरना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए वर्ल्ड फर्स्ट हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको स्लो करे जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहे हैं, बाहर सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन क्विक सक्सेस, लाइक क्विक लव, क्विक हीलिंग, क्विक मनी, ऐसे आपको चाहिए। बट योर सोल इज सेइंग नो, आई डिड नॉट कम हियर टू रश, आई कम हियर टू रिमेंबर, टू ट्रांसफॉर्म एंड टू बिकम अ बेटर सोल और बेटर सोल जर्नी। आपको समझ में आ रही है? आप खुद एक सीख कर रहे हो बाहर से। अगर आपके बाहर से इच्छा बोला जाए, डिजायर बोला जाए, क्विक सक्सेस, क्विक लव, क्विक हीलिंग, क्विक मनी, सब कुछ आपको क्विकली चाहिए। जिस बंदे से आप प्यार कर रहे हो, जिस लड़की से आप प्यार कर रहे हो, उसको अभी मतलब शादी हो जाए, उसके साथ आपकी अभी आपके बच्चा हो जाए, शादी होने के बाद अभी आपके बच्चा हो जाए, सब कुछ अभी ठीक हो जाए, मुझे अभी घर चाहिए, मुझे अभी गाड़ी चाहिए, इस तरीका के आपके सिचुएशन है। लेकिन जिस रेल में आप हो उस रेल में यूनिवर्स आपको स्लो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सोल अंदर से कह रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ यही
छोटे मोटे चीज के लिए यहाँ पर नहीं पैदा हुए हूँ। मैं इस तरीका से नहीं पैदा हो रही हूँ कि जहाँ पर मुझे बस चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब दुनिया के छोटे छोटे चीज, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, मुझे मेरी शादी हो जाए, मेरी बच्चे हो जाए, ये कहानी के लिए मैं नहीं पैदा हुए हूँ। मेरी सोल जो है कोई रश में नहीं है। मुझे क्विक मनी, क्विक लव, क्विक हीलिंग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि एक पूरे जीवन के लिए कुछ ऐसे चीज जो जिससे लोग मुझे रिमेम्बर करें और जो मैं करके जाने के बाद मैं खुद एज अ सोल प्राउड फील करूं मेरी खुद के सोल जर्नी को देखते हुए। दिस फाइल फील स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द एंशियंट टाइमलाइन एनर्जी। जैसे कि आज से 1600 साल के जो टाइम के था, 1600, 1700, 1500, उस टाइम के सोल एनर्जी फील हो रही है। उस टाइम के रेल में आपको आपके सोल जीना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब उस टाइम लाइन के साथ आपके कुछ कनेक्शन भी है। आपके सोल सिर्फ इस टाइम, इस लाइफ टाइम का मतलब एक आपके जो सोल है ना वो एक इस लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ये एक ओल्ड मेमोरी, ओल्ड कर्मा, ओल्ड विजडम है जो आपके सोल चाह रहे कि उसी तरीका से आगे पीछे। शायद आपने 1600 मेरी एनर्जी मेरा जो खुद के जो एनर्जी रीडिंग है, क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट, क्लियर कॉग्निजेंट हूँ मैं। क्लेरोवॉइंट मतलब जिनको विजन आता है, जो आगे पीछे का सब कुछ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं इन मेडिटेशन या इन ड्रीम। कई लोग कई तरीके से देखते हैं। एंड जो क्लियर ऑडियंस जिन्हें स्पिरिट हमेशा कंटिन्यूसली कानों में बोलते हुए गाइड करते हैं, एंड क्लियर कॉग्निजेंट जिन्हें पहले से ही सब कुछ पता है, उस एनर्जी से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो पाइल है ना, ये पाइल जिन्होंने चॉइस करा था, आप लोग एंशियंट टाइमलाइन के एनर्जी हो, शायद 1600, 1500, 1400 टाइम के लोग हो, और आप लोग उनमें से हो जो दुनिया में ओल्ड मेमोरी, ओल्ड कर्मा, ओल्ड विजडम लेके आ रहे हैं। तो आप कोई नॉइज, शोर शराबा से कुछ नहीं करना चाहते हो। काफी पुराना सोल हो, कुछ सैक्रेड सोल भी हो, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, कुछ बहुत ज्यादा सैक्रेड एनर्जी है। तो अगर कुछ लॉस्ट फील करते हो तो आप इसलिए क्योंकि यू आर नॉट इन टोटली 4D और 5D डायमेंशन, यू आर स्टिल इन द 3D एंड बिटवीन 5D डायमेंशन। ज्यादातर 4D में खड़े हो। 4D 3D डायमेंशन सर्वाइवल, मनी, बॉडी, फियर, कंपैरिजन, इसे चाहते हैं। और 4D डायमेंशन क्या है, आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और फिर 5D डायमेंशन बिल्कुल अलग है। तो मिडिल में खड़े हो। 4D डायमेंशन अनकंफर्टेबल मिडिल है, जो ये हॉलो स्पेस है, और यहाँ इल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और इल्यूशन ब्रेक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लोगों के रियल फेस आपको अभी दिखने के लिए मिल रहा होगा। लोग जो है स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, तो आपको अभी यूनिवर्स बोल रहा है आप खुद के लाइफ के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाओ और एक पैसेज क्रिएट करो लोगों के बीच में और आपके हैप्पीनेस के बीच में। एक पैसेज क्रिएट करो। सॉलिट्यूड, ये कार्ड्स आप मुझे समझ में आ रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने आप को सॉलिट्यूड में रख के सिलेक्शन करना सीखो। कौन से लोगों पे बिलीव करना है, किसके साथ आपको चलना है और क्या करना है, उसमें आपको सिलेक्शन करना होगा कौन सही है कौन गलत है। आपको यू आर सीकिंग हेल्प। साइकिक रीडिंग लो, टैरो रीडिंग लो, पर्सनल रीडिंग से देखो कि आप भी आपके, अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो अब भी आपके प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है, कहाँ पर आपने किसी को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, और कहाँ पर आपके गुड फॉर्चून रुक रहा है। ये जो एपोलॉजी और गुड फॉर्चून के कार्ड्स इकट्ठा है, इससे मैं एक चीज आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे घटना घटा है जिसके वजह से आपके गुड फॉर्चून रुका हुआ है। मुझे कुछ और चाहिए पर मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो एग्जैक्टली जो है ना, वो हॉलोनेस ये 4D डायमेंशन के वजह से है। आप हैप्पीनेस चाहते हो लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं हो, आप सबके साथ बातें करते हो, सबके साथ स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो इसीलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे सॉलिट्यूड में, मेडिटेशन में टाइम बिताया करो। 4D अनकंफर्टेबल मिडिल एनर्जी होता है। एंड दिस एरा टेकिंग यू टूवर्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, नॉट फैंटेसी स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के तरफ में ये जो रेल्म है आपको लेके जा रहा है।
मतलब बस आपको मैनिफेस्टेशन कर देना, कुछ कुछ बातें बक बक कर देना किसी के साथ, बड़े बड़े बात बुक्स पढ़ लेना, इनसे नहीं चलेगा। आपके सोल को प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग क्या होता है? हीलिंग चाहिए। प्रॉपर हील करके उसको एक ऐसे जगह पे पहुंचना है जो अपने आप से खुश रहे, अपने सेल्फ लव से खुश रहे और सिलेक्ट कर पाए कि कौन एग्जैक्टली उसके लिए अच्छा है, कौन नहीं है। और उसी वक्त जब आप सिलेक्शन ठीक सीख जाओगे, ब्रेक थ्रू होंगे, गुड फॉर्चून और हैप्पीनेस इकट्ठा आएंगे। कुछ लोगों को आपको फॉरगिव करने की भी जरूरत है, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपके ये मैं बोलूँगी कि ये रेल्म एक लाउडेस्ट लेम है, जहाँ पर आपको ऐसे एक 4D डायमेंशन में खड़े हो जहाँ पर से आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे, टू मेक यू मोर स्टेडी एंड मोर गुड एंड मोर फॉर योर ग्रेटर गुड। आपके इमोशनल मैच्योरिटी कम है और ट्रूथ हैंडल आप कर नहीं पाते हो, पैनिक हो जाते हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे इन लॉज के साथ हो। तो आपको खुद को नहीं खोना है और आपके एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन के जो है ये करेक्ट करके आपको इधर तो आपको बेसिकली 5D डायमेंशन में जाना है। और 5D डायमेंशन में जाने के लिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्योंकि 5D में जैसे ही आप चले जाओगे, जैसे कि आपके लक, आपके अपॉर्चुनिटीज, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज, आपके लव लाइफ, आपके सब कुछ जो सब सारी चीजें, कमिटमेंट, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके सोल जर्नी और उसके साथ साथ आपके स्पाउस एंड इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप है वो सब ग्रो करेंगे। तो जो चीज डिले हो गए वो हो गए। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। बट इससे पहले मैं आपसे कंप्लीट चीज़ बोलूँ, ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरीका की रीडिंग देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और हाइप के बटन दबाएं। लाइक के बटन दबाने के बाद ही हाइप के ऑप्शंस आते हैं। हाइप के बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके। अगर डिटेल्स में लिखना चाहते हो तो डिटेल्स में लिख सकते हो, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको बोलूँगी कि आपको अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, आपको सुनना है, ठीक है। यूनिवर्स जो है आपको बेसिकली स्लो नहीं कर रहे हैं, ना ही तो आप अनलकी हो या आपके फेथ ऐसे है या आप कुछ बहुत ही खराब एनर्जी के साथ हो। आपको इसीलिए स्लो किया गया है कि इस एरा के साथ आपके एक डीपर मैसेजेस है, एक डीप डाउन एक कनेक्शन है जिसे आपको इस ऑरा से दूसरे ऑरा में लेके जाना है। और उसके साथ आपके खुद के एक सॉलिट्यूड टाइम चाहिए। अगर आप मेडिटेशन में सॉलिट्यूड वे में टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप को समझोगे, अपने इनर सोल को समझोगे, तो इस पैसेज से थ्रू होके, ये हॉलो वाला जो पैसेज है, ब्रेक थ्रू होके आप एक गुड फॉर्चून और हैप्पीनेस के तरफ आओगे। लेकिन आपके सिलेक्शन भी रॉन्ग है। जो जॉब चॉइस करते हो उसके सिलेक्शन रॉन्ग होता है, किसी पर्सन के साथ आप बात करते हो वो भी रॉन्ग होता है। आपको हेल्प चाहिए। आप इस एनर्जी से निकलने के लिए हीलिंग के हेल्प लो। आपके आगे में सजेशन कार्ड्स देखेंगे कि क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या चाहिए आपको एडवाइस। You greed for money and power is making you lose your importance in family, society and attaching more enemies. देखो मैं अब देखो ये मैं कर रही थी, अचानक ही हीलिंग के कार्ड्स आए। मैं जो अभी तक एनर्जी में फील कर रही थी, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ, एनर्जी रीडिंग करती हूँ। मैं बेसिकली आप एक नॉर्मल टैरो रीडर के साथ मुझे कंपेयर नहीं कर सकते हो और यूं ही मुझे इसीलिए राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार नहीं मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, मुझे पता होता है एनर्जी वाइज हीलिंग जो है, हीलिंग के आपके रूट से प्रॉब्लम है। पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंस थे, जो सेल्फ केयर नहीं करना, सेल्फ टाइमिंग्स नहीं देके, पता ही नहीं करना है कि किसे सिलेक्शन करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, उसकी एनर्जी को छोड़ के आपको बोल रहे कि ग्रीडी हो रहे हो। आप क्या ग्रीडी हो रहे हो? मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए, मुझे बिजनेस अच्छा खड़ा करना है, मुझे फलाना से शादी करना है। लेकिन आप वो जो हील नहीं कर रहे हो जहाँ का रूट कॉज है। रूट कॉज क्या है कि आपके जो सॉलिट्यूड में एक एनर्जी ही
नहीं है, जो सेल्फ केयर सेल्फ स्ट्रैटेजी में जाएगा और लोगों को समझेंगे कि वो क्या है, मास्क पहना हुआ है या अच्छे तरीके से चल रहा है, और उसको समझने के बाद उनसे 10 लोगों में से एक को सिलेक्ट करके उसी को फ्रेंड्स बनाएंगे, उसी के साथ चलेंगे। 10 फैमिली मेंबर्स आपको अच्छा बोलते होंगे, लेकिन उनमें से कौन आपके एक्चुअल में अच्छा चाहते हैं उनको सिलेक्ट करके उन्हीं के साथ बात करेंगे। ये जो तरीका है ये आपको पता ही नहीं है। 10 जॉब आपके पास आ रहे हैं, उसमें से कौन सी सिलेक्ट करके आपको जो कौन सी जॉब में जाने से आपको अच्छे से ग्रोथ होंगे वो आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके हील के जो रूट के जो एनर्जी है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, ये सब बंद है, ये चारों चक्रस बंद है। तो आप करोगे तो करोगे कैसे? आप सिलेक्शन नहीं कर पाते हो, सॉलिट्यूड में टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो, मेडिटेशन भी नहीं करते हो, ना ही आप कोई उस तरीका से कुछ कर पा रहे हो अपने सोल एनर्जी के साथ। तो एक पैसेज, एक हॉलोनेस क्रिएट हो गया है, 4D डायमेंशन में ही घूम रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में ही घूम रहे हो, ना ही तो आप वो सारी चीज करके हैप्पीनेस या गुड फॉर्चून में पहुंच पा रहे हो। तो आपके लिए हीलिंग लेना जरूरी है। और मनी, पावर, ये वो अब भी ऐसे चाहिए, इसको छोड़ के अपना हीलिंग कंप्लीट करो। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, इन चारों चक्रस को हील करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज आप हाइप देना ना भूलें, वीडियो के नीचे में लिखना ना भूलें, आई बिलीव and receive this energy. Now for those who don't understand Hindi, for them let me tell you, okay, the world around us is speeding up, but the universe is slowing you down, and this contradiction is not random. Outside everything about speed, quick success, quick love, quick healing, quick money, but your soul is saying, I did not come here to rush, but I came here to remember. What you want universe to remember? You want universe to remember your soul journey, and your soul is actually shouting and telling, screaming, telling that I don't want this quick success and love, and I don't want like quick money, I want proper healing, the root healing, the root healing. That is the basically the subjective of the collective cards about your suggestion is root healing. This pile also carries a strong ancient timeline energy. Your soul doesn't feel limited to just this lifetime. Looks like your soul is kind of ancient soul. It is coming from 14th century or even before that. And there is a old memories, old karma, old wisdom inside you, which actually stopping you to take quick energy, quick success, or quick money, or quick love energy. You are someone who is even in the middle of noise feels something sacred, something forgotten. You are a sacred soul, something deeper than what others are chasing. So right now you are not into the 3D fully, you are totally into the 4D dimension, but you did not reach yet the 5D dimension. When you will reach in the 5D dimension, you will get this good fortune and happiness. Now you are into the passage of 3D and 4D dimension, where it feels the hollow passage, and the breakthrough, you have to do the breakthrough when you will spend time in solitude, in meditation. You will suddenly do the breakthrough. The selection you have to do, the selection is must. And what kind of selection? Selective people in your life, whether it is love, whether it is your parents, whether they are your parents, whether your karmic partner, whether your love life, everything you have to know whom to select, whether you are choosing your mentor or guru, whether you are choosing just going for a psychic reading and choosing someone. So that is actually selection is must. And I would say Prodi is totally uncomfortable situation, uncomfortable dimension. But why it's uncomfortable? Because it is a hollow passage journey of your spiritual transformation. Okay, and this is where the illusion breaks. This is where people's true faces get revealed. So at this point of time, you are in some situation where you are getting to know others people true face, and this is where you sleep
your sleep, your emotion, your connections, everything start getting shifting. So what you feel like, I want something more, but I don't even know what more is about. Okay, so you want something more but you don't know what more is about. That's because your soul is transitioning. Your soul is going from one era to another era, but not able to go because you are not giving time to your soul solitude time, the meditation, the healing energy. You are not grabbing those energies. Okay, so it will take some time to grow into the spiritual maturity to understand all the things, but meanwhile you can take help from the angels. Okay, and not only a simple manifestation technique, you can take a help from the angels, from Jesus, from all other spiritual realm energy, all bright energy, light energies. And you, the message of your tortoise, the message of your leaf is very very clear. What it is clear, the future does not belong to the fastest people, but it belong to the most stable people, those who go in patience, go by patience, but slow but patient, steady. Okay, the future does not belong at all, belong to the fastest people, at least for your type of ancient soul. You are being prepared to stay centered even when everything around you is unstable. Now your future shows a timeline correction. Everything that felt delay is in your life was not wasted time. You are being protected from entering the wrong timeline too early. This era is removing you from the path that you are that path was neverly truly yours. Okay, never truly yours. What is neverly? I'm so sorry. Never truly yours. In the future your life may become quieter, and fewer people may come to you or work with you, but more like the real connection, slower growth but strong stability. Your spiritual sensitivity will increase, and through dreams, intuition, repeating sign, and inner soul and angelic energy or angelic messages, you will be guided through this universe and guided through your most supreme power, our most supreme power, Almighty God. And you will get to know what exactly going to happen next in your life. So your spiritual sensitivity will increase, and through dreams, intuition, repeating signs, you will get to know. Okay, you are moving to closure 5D dimension, and when you will come to the closure 5D dimension, this both will be activated, good fortune and happiness. That is all about your future brings in and what exactly you have to do. And your suggestion cards were your greed for money, power, or making things quick. You have to just lose out, and you have to more focus towards the healing part. Okay, thank you guys, have a blessed day, God bless you. Some of the energies which came during this reading session was Aries energy, Aries, Scorpio, Virgo, and Aries, Scorpio, Virgo, and Aquarius energy, and Scorpio energy, and Leo energy. And there were some numbers also, date of birth 3:30, 21, and 12, 2, 20, 11, and 29. And this could be your date of birth. And 1, 10, 19, and 28, 5, 23, and 14. So and 2, 20, 11, and 29. Yes, these could be your date of birth, 4, 22, 31, and 13. So either your date of birth will match, or your zodiac sign which will match, or yours, whatever the reading I am saying, you must be able to connect with this reading. Okay, so if you are connecting with this reading, then this is your reading. And do not forget to write in comment section, I believe and receive this energy. Please join my channel and subscribe this channel for this kind of spiritual realm reading और मिस्टीरियस रीडिंग. आप जिन्होंने ये पंछी चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे. जिन्होंने पंछी चॉइस करा है, जो बर्ड्स चॉइस करा है, उनके रीडिंग करेंगे. आप जिन्होंने ये बर्ड चॉइस करा था या बटरफ्लाई चॉइस करा था, उनके ये रीडिंग करेंगे. ये बर्ड भी हो सकते हैं, बटरफ्लाई भी हो सकते हैं. मुझे बर्ड्स लग रहे हैं, शुरुआत में मैंने बटरफ्लाई बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट.
ब्लाइंडेड, यूनियन, रिजेक्शन, सेपरेशन। इस कार्ड को लास्ट में रखते हैं। रिकंसिलिएशन एंड रीयूनियन, हैविंग इट ऑल। आपके लिए फ्यूचर के क्या मतलब है? आपके लिए फ्यूचर के मतलब है, जिन्होंने ये बार्ड्स चॉइस करा था उनके लिए बोल रही हूँ। आपके लिए फ्यूचर के मतलब है कि पावर रिटर्निंग टू द सोल। आप अब वो वर्जन नहीं बन सकते हो जो सिर्फ एडजस्ट कर लेता है, टॉलरेट करता है, चुप रहता है और फिर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। दिस स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑलरेडी टूक यू फार्दर। आपके थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड हो गया है, आपके थर्ड चक्र एक्टिवेटेड हो गया है। आप सच जानते हो, सच समझ सकते हो। आपको कोई से क्यों समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आते हैं। आप अपने एनर्जी को जो है चीप जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप अपने एनर्जी को सारे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहे। तो अगर अभी तक आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको मैं बताऊंगी कि आगे में ये रिजल्ट मिल सकते हैं। ये एक प्रोटेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पाइल है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी खुल के आया है एंड स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन एनर्जी है जो आपको ड्रीम में मैसेज मिल सकता है या एंजेलिक एनर्जी से आप प्रोटेक्टेड हो। जैसे कि आपकी कोई डेड रिलेटिव्स हो या कोई ओल्ड चर्च हो जहाँ पर वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, अननोन प्लेसेस आपको दिख रहा होगा ड्रीम में। और ये सारे सारे साइन आपको भेजते होंगे। एक वर्ल्ड लेवल पे 5D डायमेंशन में ऐसे आप घुस गए हो कि जहाँ पर आपके जो भी केवस आपके साइड में हो क्यों ना हो जाए, चाहे मतलब वो बोलते हैं ना कि चाहे कोई किसी के साथ भी लड़ जाए, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। आप अपने जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट कर लोगे। फियर में आपको कोई नहीं डाल सकते, आप किसी भी चीज़ों से अफ्रेड नहीं हो। इट इज़ ट्रेनिंग यू आर इन अ डिफरेंट वे। आपके ट्रेनिंग जो है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इस तरीका के हो गया है, आप खुद ही समझ पाते हो कि क्या आपके लाइफ में हो रही है, क्या नहीं हो रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और बेसिकली आप अब भी शाइन करने की टाइम है। आपके स्पिरिचुअल कंफ्यूजन दूर हो गया है, फेक गुरुज आपके लाइफ से चले गया है। जो भी आपके जो रियल सिचुएशन है, रियल एनर्जी एक्टिवेटेड हो गया है और आप अब आगे में बहुत जो है अच्छी चीज़ करने वाले हो। जो भी अभी के लाइफ में आपके साथ है, जो भी साइकिक है, गुरुज है, जो भी है, वो लोग आपके लिए सही लोग हैं। जो लोग, जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो या जुड़े हुए हो। आप 5D टाइमलाइन के पूरे गेट से अंदर एंट्री कर गए हो, लेकिन कुछ ओल्ड इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उसे आपको ख़त्म करना ज़रूरी है। स्पेशली गिल्ट, कोई गिल्ट है, कोई प्लीजिंग एक्सपीरियंस है जहाँ पर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करा था या आपके साथ डिसलॉयल थे, उस चीज़ें के जो सेपरेशन था और उसके जो रिजेक्शन के जो एनर्जी है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो आपको 5D डायमेंशन में जाने के बाद में भी दुख तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि क्योंकि आप 5D डायमेंशन के एंट्री हो गया है आपके, आप वहाँ पर एक अलग स्पिरिचुअल रियल में चल रहे हो। तो आपके यहाँ पर जो है काफ़ी सारे अच्छी चीज़ होने वाला है। जो रिलेशन आपके ब्रोकन था वो आपके ठीक होने वाला है। जो रिलेशन आपके ख़त्म हो गया था वो भी आपके ठीक होने वाला है। रोमांस चालू होंगे आपके लाइफ में। जो साइलेंस ट्रीटमेंट था जो आपके पार्टनर दे रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो वहाँ पर भी हो सकते हैं कि काफ़ी सारे अच्छी चीज़ हो। आप लोग एनिवर्सरी के लिए कहीं पर घूमने जा रहे हो, जाओ। यहाँ पर दिख रहा है कि पिक्चर परफेक्ट एक सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आपको बार बार मौका मिलेंगे। किस चीज़ का मौका मिलेंगे? हो सकते हैं कि आपके करियर में मौका मिले, हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में मौका मिले, या दोनों में ही मौका मिलेंगे। तो आप ऑलरेडी 5D डायमेंशन में पहुंच गए हो, आप स्ट्रगल सिचुएशन में नहीं हो, आपका वो डर नहीं है। आप उस डर डर से जीना
ये होगा नहीं होगा, रोना धोना, उन डायमेंशन से निकल गए हो। आप अब भी एक आपने स्पिरिचुअल ऑरा को एक्टिव करके इस ऐसे डायमेंशन में हो, आप अपने एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और किस चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, किस चीज़ों से डरना नहीं है, उन सारी चीज़ों में आपको पता चलते हैं। योर फ्यूचर इज इन स्पिरिचुअल रेल्म of bigger thing. You are not losing the old world, you are not living in the old world, you are just remembering where you are where you have come from. बट अब भी जो है हैविंग इट ऑल, मतलब सब कुछ आपको धीरे 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 मिल जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा चाहत है कि इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, तो कुछ ही महीने के अंदर या कुछ साल के अंदर इनके साथ रिकन्सिलिएशन होना, रीयूनियन होना, रोमांटिक सिचुएशन बनना, शादी होना, एनिवर्सरी में जाना या पिक्चर परफेक्ट एक सिचुएशन बनना हो सकते हैं। अगर करियर में जहाँ पर आप ब्लाइंड होके कुछ करियर पाथ चॉइस करा था, वहाँ पर अच्छे तरीके से वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, तो वहाँ पर कुछ अच्छा हो सकते हैं, बहुत ही कुछ अच्छा हो सकते हैं। ये आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन में बता रहे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स भी लेंगे इस मैटर में, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स इसके बाद लेंगे। ये तो मैंने एनर्जी रीडिंग करा है, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स लेके देखेंगे क्या है। स्कॉर्पियो के एनर्जी दोबारा आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड, मतलब आपके वृश्चिक राशि हो सकते हैं, आप वृश्चिक राशि के हो सकते हो। थर्ड हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब थर्ड हाउस आपके एक्टिवेटेड है, वृश्चिक राशि एक्टिवेटेड है, विच इज अ गुड थिंग। वेस्टा के एनर्जी आ रही है, तो वेस्टा एक एस्ट्रॉयड है जो काफ़ी अच्छा एनर्जी आपको भेज रहे हैं। और अगर आपके प्लैनेट के हिसाब से करा जाए, प्लूटो की एनर्जी आ रही है, तो प्लूटो जो है ना, प्लूटो बेसिकली, प्लूटो नेपच्यून के भी देखो एनर्जी आ गया, तो प्लूटो नेपच्यून क्या करते हैं, बेसिकली आपको एक स्पिरिचुअल रेल में ही लेके जाते हैं, दूसरे स्पिरिचुअल रेल में लेके जाते हैं। एंड यहाँ पर टॉरस के एनर्जी आ गया, टॉरस आपके वृश्चिक राशि हो सकते हैं। तो आप बेसिकली प्लूटो और नेपच्यून के साथ मैं बोलूँगी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। वर्गो के एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, आप हो सकते हो कि मेष कन्या राशि का वर्ग यानी कि कन्या राशि आप हो सकते हो। तो ये सारे राशि का, जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, तो जेमिनाई भी आप हो सकते हो कि आपके शायद एनर्जी है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। ये चारों राशि के आप हो सकते हो। और वेस्ता के एनर्जी के साथ, वेस्ता ना हमेशा जैसे कि आपके एंड ऑफ द टनल है, तो वहाँ से आपको निकालेगा, तो इस तरीका के है। थर्ड हाउस देखो, थर्ड हाउस क्या बोलते हैं, थर्ड हाउस बेसिकली जब आपके चार्ट में एक्टिवेटेड होता है ना, तो कम्युनिकेशन, थिंकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। टेक्निकल अगर कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐसे मेटाफोर वर्ल्ड में लेके जाते हैं जहाँ पर आपको खुद ही खुद समझ में आ जाएंगे कि क्या हो रही है नहीं हो रही है। आप लोगों में से कई लोग एक्टर एक्ट्रेसेस, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों के काम कर रहे हो, या कोई टीचर प्रोफेसर इस तरीका के हो। एंड वेस्ता के एनर्जी के साथ मैं बोलूँगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म होने वाला है। नेपच्यून की एनर्जी के साथ मैं बोलूँगी कि आपके जो एनर्जी है ना, बहुत पुराना एंशिएंट एनर्जी है, लेकिन वो अभी डिविनेशन में वो मतलब ग्रो कर गया, अपग्रेड कर लिया है। और एक जो है इन्फिनाइट एनर्जी के साथ आप चल रहे हो, एक रिचुअल्स होंगे, कुछ हीलिंग होंगे, और उसके बाद आपके सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग आपको मैनिपुलेट करते थे वो लोग आपसे आप डरेंगे, इस तरीका के है। जो बाउंड्रीज आप क्रिएट करोगे उससे डरेगा। और नेपच्यून की एनर्जी आते आते लोग बेसिकली बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं कि नहीं भाई, मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ पर मैं नहीं इन्वॉल्व हो सकती हूँ। एंड आपके जो वेस्ता जो करते हैं, अपने आप को एव्यूलेट करते हैं, एव्यूलेट करके अपने आप को जॉय और सफरिंग से, जो सफरिंग से बचा के जॉय के तरफ लेके जाते हैं। और आपके जो है, आपके बेसिकली जो है कि वार्मथ, एक अच्छा लाइफ, ये सब को कम बैक कराते हैं आपकी लाइफ में। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, जो है अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, और क्लियर एनर्जी फील्ड है, और क्लियर सब कुछ हो रहे हैं, और
एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ अच्छा हो रही है। तो देखते हैं कि ये जो रिकंसिलिएशन आपके पार्टनर के साथ होने की आ रही है, पार्टनर बोलो स्पाउस बोलो, इसके टाइमलाइन क्या है, इसके टाइमलाइन कितने साल कितना महीने का है, रिकंसिलिएशन, रोमांटिक सिचुएशन, एनिवर्सरी या मैरिज, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन, ये कब तक होने वाला है। अप्रैल में शुरू हो गया है, लेकिन जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं होगा, कुछ और अलग होंगे। प्रोबेबली विंटर तक बिल्कुल हो जाएंगे। विंटर मतलब आ गया कार्ड, दिसंबर जनवरी तक प्रोबेबली सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो विच इज़ अ गुड एनर्जी एंड फाइन, दिस एनर्जीज आर गुड, दिस एनर्जीज आर एवरीथिंग इज गुड। तो मुझे लगता है कि नाउ यू आर इन अ गुड सिचुएशन, यू ऑलरेडी रीच टू द 5D सिचुएशन। आपके एक सजेशन कार्ड लेके देखेंगे क्या है आपके एडवाइस कार्ड, और फिर इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 6/24 एंड 15, 2/20, 11 एंड 29। तो ये दोनों डेट ऑफ बर्थ बहुत खुल के आ रही है। एंड 7/25 एंड 16, 9, 18 एंड 27, 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13 एंड 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अब भी जो है इधर आपके ज़ोडिएक साइन मैच होंगे, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो आपको फील ही होंगे कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। अब मैं देखती हूँ कार्ड्स, ठीक है, कि आपके सजेशन कार्ड क्या है या एडवाइस कार्ड आपके क्या है। Past experience of betrayal or deceit may make you wary and suspicious to others' intention, prompting a need for healing and trust building is current relationships. तो आपके कुछ पास्ट एनर्जी है जिसमें आपको बिट्रेयल मिला है, तो अब भी जब नया करके आप स्टार्ट करोगे तो एक ट्रस्ट इश्यूज आपके रहेगा, लेकिन उसी ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करके एक नया ट्रस्ट बिल्ड करना आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें बोला जा रहा है आप ज़्यादा सस्पिशियस मत होना, क्योंकि इस बार जब रिकंसिलिएशन आ रही है वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, तो वो प्रॉपर एनर्जी के साथ आ रही है, बिट्रियल एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं। वो आपको धोखा नहीं देगा इस बार जब वापस आएगा या आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो। इतना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, नया नया टॉपिक में बनाती हूँ, आप लोगों के लिए हर तरीका की रीडिंग लेके आती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग, पिकअप पाइल रीडिंग। प्लीज़ वहाँ पर लिखिए कॉमेंट सेक्शन में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, और उसके नीचे में ये भी लिखा करे कि डिटेल्स में कि किस तरीके से ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है। और अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस के फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने लावण्या, स्वास्तिका करके एक लड़की है, फिर शिखा, इन लोगों को दी हूँ, मतलब फ्री रीडिंग 2 क्वेश्चंस का कई लोगों को मिला है। तो आप भी इसे ऑप्ट कर सकते हो, आप अच्छे से लिखते जाओ तो आप ऑप्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद चलते हैं दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। For those who don't understand Hindi, for them in English, basically what is happening at present, you are in astral memory and in a collective energy where you have actually grown spiritually, okay, and you are not feeling that your own life has shifted, but it has already shifted, and you are also observing what is happening in this world. When global energy becomes heavy, you may feel emotional, but you know that you are not afraid of anything. Why? Because your spiritual growth has happened. Already somehow you grown spiritually. Your mood sometimes changes, pressure builds up, strange dream is coming. It is not random, but it has a connection. But you already has came out of the 4D transaction phase and you are into the 5D transaction phase.
And this pile feel like the people who are already walking between the dimensions. You know them, you understand them, you know that you someone is watching from the mirror, and someone is like, you have gone through a transformation and you are already in 5D dimension. Your soul has already touched to the higher frequency, but your human life still holds attachment, fears, emotional wounds, and some karmic ties, which is, I would say, not totally karmic tie. For some people it is soulmates or it is twin flame, and that is the tie of your love life, which you are, I think, currently going through a separation, and soon you will be coming to the reunion situation, and your romance would boom, and then you may get married to this person, or if you are married, then you would be you both will become a picture perfect couple. Okay, not necessarily that full past life visions is coming into your deeper soul or something, but it can be a past life soul to your partner, and that is why you are not even after getting into the 5D dimension, you are not able to forget this person. You will start seeing people clearly, you will understand intention without words, and you will feel what is real in this dimension, and it is happening with you because you have gone to a spiritual leadership era, and where the spiritual your spiritual things, your spiritual rank, your spiritual power matters everything, all to do with energy core and energy core energy, not ego based leadership. You are not into ego based leadership, you are not controlling, but you can influence other people with the truth and the energy. So if you are a writer, if you are a spiritual healer, or if you are into a spiritual dimension where you are doing public speaking or human rights, doing something with NGO, so this work will actually boost up your career also. Okay, and before that power comes, this era will break through. You are into a dependence and validation situation. So even you are suppose you are not a healer by profession, or you are not a psychic by profession, your energy has a power to shift people. Somehow you would be influence their thought process in such a way that they will also push into the truth energy and the 5D energy. Some people are still in the 3D energy, you will push them into the 5D energy. Before you do anything, the power already is within you, and now you don't want any validation, any dependence. You just, you know what exactly how to do, what to do, and you are calm within yourself, you are focused within yourself, you have lots of patience. After all the rejection and separation, you are still waiting for this person. I don't know why, but I think this got something to do with karmic and soulmate things, which we will take more cards about it. But definitely you are waiting for this person, but still you are in a 5D dimension. Okay, and people who don't understand you will naturally leave you in this dimension, and situation that make you feel small will already collapse. Like any blockages will collapse automatically, and the identity you built to just to survive, it will dissolve, and you will build a new identity. So suppose you are in a job, you will suddenly think of making doing some business. If you are in a business, you suddenly think that doing something great, or some other job, or some other creative thing. So something like this will happen in your career also. Your future is not about like becoming more likely to becoming into something else, like controlled by someone else. It is not going to happen. This era is pushing you to the go to the breakthrough and speak the truth. Get all you want, having it all at a time. Okay, and you may feel your voice is changing, you may feel your face is changing, you may feel your body has changed, but it got nothing to do with your food habit or your any other habit. It got something to do with your life, your spiritual protection, spiritual life. You have already shifted into 5D dimension. You may feel your
everything has changed. In fact, body, your physical things, your thinking process, everything has changed because you have already entered into the 5D dimension. And you are also getting spiritual protection from whom? Like from angels, from your favorite energy, the favorite deity, or maybe your favorite your lord, your, or maybe the supreme energy. You may receive some messages through dreams, like a symbol or some animals, some old temple, old masjid, old church, or you may get something, the repeated patterns, something old happened, you may suddenly realize that, sudden realization will happen. But the chaos here in the world will not destroy you, neither your dreams will destroy you, neither you will discriminate between two people or something like that. Nothing, in no energy like that. You have already grown spiritual and you have a bright future, because in the future everything will look attractive to you, but you know exactly what is real. Everything is not real, and what is real you exactly will know. Your spiritual confusion has gone, your fake guidance has gone, you have grown spiritually, and you have the ability to find the truth beyond the words, and now you are receiving blessings. So this is what about is this realm. You are not losing the old world, but you are remembering the world your soul came from, and you are growing. Okay, so that is all about this energy. And somebody who has gone from your life, they are coming back to you. This won't happen as you expected, the process would be different, but they will come. And they already started coming towards you from month of April 21st or 30th, and they will reach to you by December or January, within this time or before this time or within this time. Okay. And one thing, when they come back, don't be so suspicious, don't be so these things like rigid towards them, that I don't want this relationship because I cannot trust you. You will have trust issues, but you have to overcome that. Some of the energies which I took was in a Neptune energy. Neptune basically always take you to the different spiritual realm. Vesta energy, who actually push you towards the tunnel of light. Okay. And Pluto energy also talks about the transformation and everything. Scorpio, your zodiac sign maybe Scorpio, Taurus, Gemini, or Virgo. Okay. And we got third house. Third house always talk about your like when your suffering, and the suffering has end. So your suffering has already ended. You are in a 5D dimension where you are getting lots of, you are getting many blessings within within this realm. And you are getting chances, more and more chances for your career opportunity, for your health, for your good health, for your job prospects, or for your love life. So that is where you are in. But your suggestion card is, you are having a trust issues at present. You need to overcome that trust issues. Your date of birth, we'll talk about your date of birth: 4/22, 31 and 13, 8/26 and 17, 2/20, 11 and 29, 6/24 and 15, 9/18 and 27. And yes, that is all about your energy. So this is all about your reading. If you like my reading, please do join this soul family. Like my video, write below to my video, and write I believe and receive this energy. And do not forget to give hype.